अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सी न्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं शम्सा कंवल। एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के तालिब मुशाल खान को बेदर्दी से कत्ल करने वालों की वीडियो मंजर पर आ गई। मुश्तिल हजूम न सिर्फ एक दूसरे को मुबारकबाद दी बल्कि साथ ही गोली मारने वाले का नाम ना बताने का हल्फ भी ले लिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान सवाबी में अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में कत्ल होने वाले तालिब मुशाल खान के घर के और उनके खानदान से ताज़ियत की। उन्होंने मकतूल के वालिद को यकीन दहानी कराई कि वो मुल्ज़मान को करारवा की सजा दिलवाएंगे। सीनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुशाल खान के कत्ल का केस फौजी अदालत भेजने की सिफारिश कर दी। चेयरमैन कमेटी सेनेटर रहमान मलिक का कहना था कि मुशाल खान कत्ल केस फौजी अदालत के हवाले किया जाए। मर्दान यूनिवर्सिटी के तालिब मुशाल खान के कत्ल केस की रिपोर्ट IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार का कहना है कि हुकूमत सिंध रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी में ताखीर हरबे इख्तियारात कर रही है, लेकिन हम बगैर इख्तियारात के रेंजर्स को कराची में सड़कों और चौराहों पर खड़ा नहीं कर सकते। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह वुज़रा और हुकूमती अरकान की अदम हाजिरी पर बरस पड़े। कहा कि वजीर आजम ने जमहूरियत और आमरीत में फर्क खत्म कर दिया। पार्लियामेंट में फैसले किए जाते हैं, पार्लियामेंट में कोई आता ही नहीं। और मूवी स्टार की उम्र ढलने लगी और काम मिलना बंद हो जाए तो जिंदगी कैसे गुजरती है। इन्हीं हालात पर मबनी हॉलीवुड की कॉमेडी फिल्म दी हीरो का ट्रेलर जारी कर दिया गया। आइए चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब।